हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सौगात और आई है दोस्तों अब आपके सामने। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025। ये भर्ती 2018 में हुई थी पहले। अब एक बार फिर रेलवे ने ये भर्ती दी है और तीनों कैटेगरियों में भर्ती आई है दोस्तों। और आपकी ये 713 सीटें हैं टोटल शिक्षक की। इनमें टोटल 1036 जो पोस्ट अभी निकाली है उनमें दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। और दोस्तों इस वीडियो में अपन एक एक चीज़ पर डिटेल पर बात करेंगे कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिलेबस में क्या रहेगा, ये चीज़ें सारी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों जो नए व्यूअर्स इसके साथ जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और दोस्तों तक शेयर भी करोगे। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी बच्चे का भला हो, ताकि उसके बाद पहुंचे, क्योंकि वो तैयारी तो शिक्षक की करता ही है, तो उसके फायदा भी हो जाए, वो फॉर्म अप्लाई कर दे और उसका बेचारे का सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि शिक्षक की, क्योंकि बहुत सारी भर्ती राजस्थान में अभी इस टाइम आई हुई है, तो वो तैयारी तो कर ही रहा है, तो प्लस उसका भी फॉर्म अप्लाई करे, परीक्षा देना है, और तो आप निश्चित तौर पर आप योग्य हो जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं, शुरू करते हैं अपन। दोस्तों इसकी जो भर्ती आई हुई है टोटल, ये जो रेलवे में भर्ती आई है दोस्तों, ये आपकी टोटल वैसे सीटें तो हैं 1036। इसमें बहुत सारे लैब असिस्टेंट भी हैं, कई प्रकार की भर्तियां हैं टोटल। तो टोटल तो ये वैकेंसी 1036 है। अब दोस्तों इसमें है कैसे कैसे, ये भर्ती मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, देखो ये आप बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए यहां से बात करेंगे अपन दोस्तों। देखिए अब ठीक है। अब आपको बताया, पहला देख रखा है पीजीटी पोस्ट। आपको ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, वो टोटल सीटें हैं 187। कितनी सीटें हैं? 187 सीटें इसमें दे रखी हैं दोस्तों। और आपको बताया, इसके लिए किसी भी टेट की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से परीक्षा दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और जिस बच्चे के पास डिग्री के साथ बीएड है, तो आपको पता है, हाँ कई बार कई जगह हो जाता है कि कई वैकेंसी टीचर की ऐसी भी आ जाती है जिसके एमए या एमएससी कर रखा है, तो वहाँ भी ले लेते हैं, वहाँ बीएड की आवश्यकता नहीं है। पर इसमें दोस्तों बीएड की आवश्यकता है। जिस बच्चे ने बीएड किया हो और किसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो निश्चित तौर पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे है, अगला है, इसमें दे रखा है, और अगला हमारे पास अब में दे रखा है टीजीटी वाली। टीजीटी की पोस्टें आई हैं, वो टोटल आई हैं 338 दोस्तों। बात करें 338 ये पोस्टें हैं, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्टें हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखना है, यदि इसमें कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो एक बात पक्का याद रखना है दोस्तों, इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो आपको बीए बीएड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो तो प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? टेट होना चाहिए। जो आपके सीटेट वगैरह आप देते हो वो आपका पास होना चाहिए सीटेट। यदि आप सीटेट पास है तो आप निश्चित तौर पर क्या कर सकते हो? इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पीआरटी की भी है, ये भी दे रखी है, और ये सीटों की संख्या है दोस्तों इसमें 188 है। अब बहुत सारे बच्चों के सामने ये भी शंका है कि सर जिस बच्चे के पास बीएड है, क्या वो ये फॉर्म भर सकता है क्या, प्राइमरी टीचर वाला? मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसमें वाकायदा लिखा हुआ है कि यस भर सकता है। और हो सकता है ये मामला कोर्ट में चला जाए, क्योंकि पीछे ये मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने क्या कर दिया था, केवल बीएसटीसी धारकों को ही क्या माना था? योग्य माना था। पर हो सकता है अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और ये नहीं है कि आगे जाकर के हो सकता है ये भर्ती जाकर के अटके। पर इस नियम का इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये नियम वाकायदा निकाला है कि बीएड वाले भी ये फॉर्म क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी टेट आपके पास होना चाहिए। टेट आपके डिप्लोमा प्लस टेट तो होना चाहिए आपके पास। यदि पास है तो आप निश्चित तौर पर ये फॉर्म क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये टोटल शिक्षक की भर्तियां हैं, वो आपको पता है 713 सीटें। ये आपके सामने 3 प्रकार की आपको पता चल गया होगा, ये वैकेंसी है। आप निश्चित तौर पर इसका फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि आपका सिलेबस भी इसमें मैच करता है, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ते हो सेम डिटो कॉपी लगभग उसी में से चीजें आनी है, इसलिए आप जरूर एग्जाम दें। मैं आपको यही सुझाव दूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला, दोस्तों एक बात और याद रखना, इसके फॉर्म जो हो गए शुरू 7 जनवरी से शुरू हो गए हैं दोस्तों, पर इसकी लास्ट डेट है वो 6 फरवरी है दोस्तों। आप 6 फरवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और दोस्तों इसकी फीस भी मैंने लिख रखी है, एप्लीकेशन फीस जनरल और
ईडब्ल्यूएस में कोई विद्यार्थी है तो उसके तो 500 रुपये फीस लगेगी और बाकी की 250 रुपये फीस है। जैसे आपकी बाकी वैकेंसियां रेलवे की आती है ना, सेम पैटर्न रखते हैं, वो यही है फीस, वहाँ भी यही है और यहाँ भी इन लोगों ने यही फीस रखी है। हाँ, एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं है, कब होगा एग्जाम अभी कोई फिक्स नहीं दे रखा है इन्होंने, तो एग्जाम जब भी होगा आप तैयारी जरूर करिए और एक अच्छी भर्ती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला, अब दोस्तों ये रहता है इसका रेलवे का जो सिलेबस है उसमें क्या आएगा। दोस्तों आप ध्यान रखना है, ये आपके पास क्या है, प्रोफेशनल एबिलिटी, ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पेडागोलॉजी का जो आपका पार्ट है उससे संबंधित आते हैं और ये 50% है, 50 ही नंबर के आएंगे दोस्तों। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के हैं, जीके के जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वो आपके आने हैं 15% और 15 ही नंबर के आने दोस्तों। इसके बाद रीजनिंग वाला है 15% 15 नंबर के हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स 10% 10 नंबर के हैं और दोस्तों जनरल साइंस है वो भी 10% 10 नंबर के हैं और आपको पता है टोटल्स आपको पता है 100 प्रश्न है 100 नंबर के हैं। ये बातें आप विशेषतः ध्यान में रखोगे दोस्तों। और दोस्तों आप इसमें यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एज की कोई लिमिट भी नहीं है, लगभग बहुत सारी भर्ती ऐसी हैं जिनमें 50 साल तक एज है और ये मात्र एक भर्ती ऐसी भी आई है जिसमें 3 साल की कोरोना की वजह से छूट भी आई है। तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिए, आपके लिए अच्छी मौका है। और आप देखिए यार, मनोविज्ञान आप पढ़ते रहते हो, इसका अर्थ तो पेडोलॉजी आनी है इसमें, इसलिए आप पढ़िए। जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और जो बच्चा लेवल 2 में है निश्चित तौर पर वो फायदा है उस बच्चे को, तो आप पढ़िए, एग्जाम दीजिए, निश्चित तौर पर इसमें आपको फायदा होने वाला है। ये चीज़ें मैंने बता दी है दोस्तों, ये बातें आप विशेषतः याद रखोगे, ठीक है। तो ये आज मैं केवल आपके लिए एक सूचना लेकर के आया था कि कोई बच्चा इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो निश्चित तौर पर करिए। और दोस्तों इसी काम के लिए हम आए थे। थैंक यू, धन्यवाद।